इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास फ्रिंजेस दी हुई हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फ्रिंजेज इंटरफ्रेंस की है, कौन सी डिफ्रैक्शन की है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरफ्रेंस हो या डिफ्रैक्शन हो, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हम कहें कि दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर आधारित हैं। जो वेव्स होंगी उनको सुपरइम्पोज करेंगे, यानी कि उनको ऐड करेंगे वेव के एम्पलीट्यूड को फेस के साथ, उसका जो रिजल्टेंट होगा वही वहाँ पर लाइट का एम्पलीट्यूड होगा, उसका स्क्वायर क्या देगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा। तो ये दोनों बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या डिफरेंस है, तो हम 3 पॉइंट्स में अलग अलग डिस्कस करेंगे कि इनके डिफरेंस क्या है, फ्रिंज में कैसे पता चलेगा। तो इस तरीके से इंटरफ्रेंस जब स्टडी हम करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरफ्रेंस के लिए क्या करते हैं, 2 कोहेरेंट सोर्सेस। डिफ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एक ही वेव फ्रंट से फ्रॉम तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 स्लिट लेंगे, 2 स्लिट्स यानी कि 2 सोर्स से लाइट आएगी और वहाँ पर जो वेव्स होंगी वो इंटरफर होंगी। तो फिलहाल ये मान के चलेंगे कि ये जो 2 सोर्स होंगे या 2 स्लिट बनाएंगे ये बहुत ही फाइन होंगी और एक स्लिट की विड्थ लगभग क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी या इतनी कम होगी कि वहाँ से डिफ्रैक्शन का इफेक्ट ना हो। तो दोनों जो स्लिट्स होंगी उसकी विड्थ काफ़ी कम होगी, जिससे उन स्लिट से होने वाले डिफ्रैक्शन को नेगलेक्ट कर सकें। तो 2 कोहेरेंट सोर्स होंगे तो इसे हम कहेंगे इंटरफ्रेंस है। और एक ही स्लिट या एक ही सोर्स से अगर लाइट आ रही है और उसका वेव फ्रंट पूरा कहीं ना कहीं ना जा रहा हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो, जैसा कि हर किसी केस में होगा, तो वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो डिफ्रैक्शन की वजह से बनेगी। दूसरा लेते हैं, अगर आपके पास फ्रिंजेज दी हुई है, फ्रिंज विड्थ, तो ये जो फ्रिंज बनेंगी उनकी इक्वल विड्थ होगी, इक्वल फ्रिंज विड्थ होंगी। जो फ्रिंज विड्थ है वो फ्रिंज विड्थ इक्वल फ्रिंज विड्थ हुई। और यहाँ जो फ्रिंज विड्थ होगी वो कैसी होगी, जो फ्रिंज विड्थ आपकी अनइक्वल होगी। अगर आप 2 सोर्स हैं, 2 सोर्स से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ जो फ्रिंज विड्थ है वो इक्वल हुई, और नहीं तो यहाँ कितना हुआ, अनइक्वल फ्रिंज विड्थ होंगी। ये भी आप इसे देख सकते हैं पहचानने के लिए कि ये इंटरफ्रेंस है या डिफ्रैक्शन है। हाँ, स्पेशल केसेज में चीज़ें डिफरेंट दिखाई आपको दे सकती हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, ये इक्वल फ्रिंज विड्थ होंगी और ये अनइक्वल होंगे। दूसरा, इंटेंसिटी देख सकते हैं, फ्रिंज की इंटेंसिटी। तो जो फ्रिंजेज बनेंगी उन सारी फ्रिंजेज की इंटेंसिटी सेम होगी, तो इसे आप कह सकते हैं सेम इंटेंसिटी। तो जब हमने फ्रिंज बनाई थी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें फ्रिंजेज की सारी इंटेंसिटी सेम थी। तो फ्रिंज अगर शिफ्ट हो रही थी, नहीं हो रही थी, तब भी हमें पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज ना करके वहाँ पर वाइट लाइट सोर्स यूज किया था। तो यहाँ जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी और जो सेकेंडरी मिनिमा है उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो n स्क्वायर से और मल्टीप्लाई होने की वजह से जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है वो शार्प हो जाते हैं और इंटेंस हो जाते हैं। तो यहाँ जो इंटेंसिटी कैसे होगी, वो फ्रिंजेज की अनइक्वल होगी। तो ये डिफरेंसेज हैं जिनसे हम इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस है। फ्रिंज देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सी फ्रिंजेज इंटरफ्रेंस की है, कौन सी फ्रिंजेज डिफ्रैक्शन की है। अगर हम थिन वायर वाला केस लेंगे, थिन वायर में शेडो रीजन है उसमें फ्रिंजेज इक्वली स्पेस्ड है, जिसका मतलब वो इंटरफ्रेंस की फ्रिंज है। और वायर की शेडो के बाहर जो फ्रिंजेज है वो अनइक्वल है, अनइक्वल इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब वो डिफ्रैक्शन की फ्रिंजेज है। तो एक ही चीज़ से आपको या एक ही फिनोमेना में 2 फ्रिंजेज भी, 2 तरीके की फ्रिंजेज भी दिखाई देंगी। तो वहाँ इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन थिन वायर वाले केस में आपको दोनों चीज़ें, दोनों पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू।